हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आम ओटीटी साइंस पिलानकर पेपर 2 क्लास करुले। तो ऑलरेडी आम 2021 पेपर 2 कंप्लीट कर सारचु। आज आम डिस्कसन करवा 2019 पेपर 2 डिस्कसन करवा जोटा कि आप साइंस पिलानकर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। ओके, तो आप वीडियो को केयरफुली कंप्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करने सांगों सहित वीडियो को शेयर करने को जमा भूलें। आदि फ्रेंड्स चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। आदि फ्रेंड्स आप टेलीग्राम में जॉइन है टेलीग्राम में जॉइन हो जातु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स फास्ट आपको देला फास्ट क्वेश्चन नंबर आप 721 देखा। तो आपको देला देखो हाउ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड डायरेक्शंस बाय टीचर कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन साइंस क्लासरूम। तो आपको कही शिक्षकों सहज परीक्षा निरीक्षा ओ निर्देशना विज्ञान श्रेणी कक्ष शिक्षार्थी मानकर क्यों भाव सहायक हो पाए। तो ऑप्शन नंबर ए रे देला डिसिप्लिन द स्टूडेंट, there is no significance of experiment in the class. Then आपन देला enabling them for self learning and enhancing their observational skills. Then आपन देजी no option is correct. तो कौन है करेक्ट आंसर देखंतु। तो मन रखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कौन ना enabling them for self learning and enhancing their observational skill। माने तांकर शिक्षार्थी मानकर स्व शिक्षार माने आपनकर सेल्फ जोटा रहला प्रैक्टिस पाई एवं तांकर पर्यवेक्षण दक्षता वृद्धि पाई सक्षम करवा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर आपन पई रहला। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ परफॉर्मिंग हैंड्स एंड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग साइंस। तो कही विज्ञान शिखाइबा गोटे अविच्छेद्य अंग हिसाब से कार्यक्रम और प्रकल्प गुड़िक करिबारे एक प्राथमिक लक्ष्य कौन अटे मेन एम कौन। तो मेन एम हूँ मन रखिए कौन ना टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग शिक्षार्थी मानकर प्रसारित शिक्षापाई सुजोग प्रदान करवा हूँ यार मुख्य एम। नेक्स्ट आपन देछि व्हाट इज कंसीडर्ड एज ए की टू मेक साइंस लर्निंग मोर इफेक्टिव। विज्ञान शिक्षा को अधिक प्रभावी करने कौन करने कौन एक चाबी रूपे विवेचना करा जाए विज्ञान शिक्षा को आउरी इफेक्टिव करने आउरी प्रभावशाली करने। तो क्योंटी गोटे की पॉइंट बा की चाबी हिसाब से गोटे काम करे आम क्या कहीपर। तो मन रखिए कनेक्ट द टीचिंग विथ रियल लाइफ माने शिक्षा को वास्तव जीवन सहित संयुक्त कर पढ़ाइबाटा को कहा जाए था। नेक्स्ट आपको देला देखो to show how water affects the germination of seeds, a science teacher asked the students to soak bean seeds on a bed of cotton wool for a few days and observe the changes. What is the guideline that she forgot to mention? तो आपन कही किपरि पानी आपन देछि किपरि पानी जोड़ा आपनकर मंजीर अंकुरोद्गम जोटा मंजीर आपनकर टिके टिके जोटा चेर बाहर तो सेटा हूँ अंकुरोद्गम को प्रभावित करे ताहा देखाइबा पाई जड़े विज्ञान शिक्षक शिक्षार्थी को किछि दिन पाई सूता कपड़ा रे गोटे शिंब मंजी को कौन ना गोटे शिंब बा बीन मंजी को भिजाई रखिबा पाई कहले ओ कौन ना परिवर्तन गुड़िक पर्यवेक्षण करने को कहले है। तो आमको गोटे शिंब मंजी कि गोटे बीन मंजी को गोटे पानी कपड़ा रे है तो सूता कपड़ा रे तो आम से उदा करके कौन करा ना गोटे मंजी को बांधिकी रखा। देन आम कौन ताकू डेली आम जब पर्यवेक्षण करवा आम कौन कनक्लूजन ड्र करवा। तो सहीटा आपको पचार कौन हम ना टू प्लेस फ्यू सीड्स ऑन वेट कॉटन। तो राइट आंसर हो कौन हो ऑप्शन नंबर 2 हो टू प्लेस फ्यू सीड्स ऑन वेट कॉटन ओदा कपड़ा पर अल्प मंजी रखु। तो यही स्टेटमेंटा ये जगह कौन ना उल्लेख करने से भूली जाइए कथा टीचर कहवा को भूली जाइए टू प्लेस फ्यू सीड्स ऑन वेट कॉटन। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द साइंस टीचर्स व्हाइल टीचिंग साइंस इन द क्लासरूम। तो आपन कही श्रेणी कक्ष विज्ञान पढ़ाइबा समय विज्ञान शिक्षकों निम्नलिखित क्यों कौशलटी करवा सुपारिश योग्य नुहे। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो
तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो 2 ऑप्शन जोटा कि रहा यूज आपणकर मैनिपुलेटिव मटेरियल्स फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट कौन देला ना धारणर व्याख्या करने आपणकर मैनिपुले माने आपणकर विभिन्न प्रकार अत्याधुनिक उपकरण व्यवहार करंतु तो यहाँ हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपन देला देखंतु क्वेश्चन नंबर आपन देला ए टीचर इज प्लानिंग an educational tour for children of class VII to Rajasthan. What should be the expectation of teacher from the student? तो आपनर कहला जे जने शिक्षक सप्तम श्रेणी पिलानों ପାଇଁ राजस्थान ने गोटे शिक्षामूलक भ्रमणर परिकल्पना करुछंदी शिक्षार्थी ठारू शिक्षकंकर प्रत्याशा कौन हेबा उचित माने शिक्षार्थी मानक ठारू शिक्षक जने कौन आशा करबा उचित तो कौन है करेक्ट आंसर ना दे शुड ऑब्जर्व केयरफुली एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन विथ अदर चिल्ड्रेन एंड टीचर माने सेमाने सावधानतार सहित पर्यवेक्षण करबा उचित एवं तांकर पर्यवेक्षणटी अन्य पिलामानंकु एवं शिक्षकों सहित विभाजन करबा उचित तो यहाँ हो करेक्ट। नेक्स्ट आज ए साइंस टीचर व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी गेट व्हाइल डूइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इन साइंस जने विज्ञान शिक्षक हिसाब से विज्ञान रे कौन ना डायग्नोस्टिक परीक्षा करने समय आमे कौन धारणा पाइबा उचित आमे कौन धारणा पाई था आमको पचार कौन पाई था ना हाउ वाइज द स्टूडेंट आर ना आपणकर हाउ रिकरेंस हेल्प द स्टूडेंट्स ना द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्टडिंग साइंस ना नो ऑप्शन इज करेक्ट तो कौन आमे देखि था जे आमे डायग्नोस्टिक टेस्ट करथाउ तो कौन हो ना डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्टडिंग साइंस विज्ञान अध्ययन में शिक्षार्थी मैंने क्यों क्यों असुविधा हो से रिलेटेड आम देखी था। नेक्स्ट आपन देला व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेकिंग साइंस म्यूजियम इन एलिमेंटरी स्कूल तो आपन को देछि प्राथमिक विद्यालय रे विज्ञान म्यूजियम तैयारी करियार प्राथमिक मेन एम कौन प्राथमिक उद्देश्य कौन ना मेन उद्देश्य होची कौन ना अडॉप्टिंग हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन इन स्टूडेंट शिक्षार्थींकर मध्य पर्यवेक्षण एवं संग्रहर अभ्यास ग्रहण कराइबा होची मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल तो निम्नोक्त केउटी उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान पाठ्यदान लक्ष्य नुहे कौन हो करेक्ट आंसर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल कौन हो ना द बर्डन ऑफ लर्निंग वोकाबुलरी एंड डेफिनेशंस ऑफ चिल्ड्रेन फॉर चिल्ड्रेन असेसमेंट पिलामानंकर मूल्यांकन पाई शब्द भंडार एवं संज्ञा शिक्षा बुझा है तो राइट आंसर हो बर्डन ऑफ लर्निंग वोकाबुलरी एंड डेफिनेशंस फॉर चिल्ड्रेन्स असेसमेंट ठीक अच्छे नॉट एटा गोटे एम नुहे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस निम्नोक्त मध्य केउटी विज्ञानर मूल्यांकनर प्रधान आपन देछि वैशिष्ट्य तो कौन हो तो यहाँ हूँ कौन ना गोटे गोटे डायग्नोस्टिक नेचर तो हो ऑप्शन बी इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट आसवा आम क्वेश्चन नंबर 731 देला आपन को व्हिच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर गोटे आपन मिक्सचर अच्छी गोटे मिक्सचर कौन ना सॉल्ट और वाटर अच्छी तो आमे ताकू केउ मेथड रे कौन करवा ना सेपारेसन करवा लुण आउ पानी को आम केमी अलग करवा यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आप मन रखिए लुण आउ पानी को आम क्यों मेथड साहाय्य अलग करवा तो कौन हो तो ऑप्शन नंबर ए हो एवापोरेशन हो कौन बाष्पीकरण तो आम जो एवापोरेशन टेक्निक आपणेबा तो से आपंकर पानीटा एवापोरेट हो लुण गुड़ा तले बस तो टेक्निक है ऑप्शन ए हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट देखिए आप रहा नेक्स्ट आप रहा देखूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्लेस आयरन माने आपणर Fe2+ आयन इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन तो पचार फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ने FeSO4 सॉल्यूशन ने बुझे ना नहीं तो FeSO4 जो सॉल्यूशन रहा FeSO4 सॉल्यूशन ने आम जो आयरन टाक Fe2+ आयन को डिस्प्लेस करने माने हटेवाई तो हटेवाई आमर भितर क्योंटी आपणर यूज हो पार कपर ना लेड ना जिंक ना मर्क्यूरी देखूँ और राइट आंसर हो जिंक कारण जिंकटा हूँ कौन ना जिंक रिएक्टिविटी कथा दिए देखा आम कंपैरिजन टू आयरन
आयरन कंपारिजन में जिंक रिएक्टिविटी अधिक अच्छी तो सी आप आयरन टाक डिस्प्लेस कर जदि जिंक डिस्प्लेस कर तो आम रिएक्शनटा कौन हम ना सपोज आम जिंक सहित रिएक्शन कले कौन ना आयरन सल्फेट FeSO4 रिएक्शन कले तो ये कौन हम ना सिंपल सी Zn हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ZnSO4 हो आयरन बाहर जा बुझेगा तो यहाँ हो करेक्ट आंसर जिंक ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट आपको देती सल्फर इज प्रेजेंट इन व्हिच अमीनो एसिड तो युवा सब आपको अमीनो एसिड देती गुड़ा क्रिस्टीन देती आलानाइन देती देन आपको लाइसिन देती भालिन देती तो आ भर क्योंटी अमीनो एसिड गोटे जो थी कि आपंकर यूज हो कौन ना आपंकर सल्फर है तो राइट आंसर कथा यदि कह क्रिस्टीन हो कौन हो देखो तार जो स्ट्रक्चर देखा अमीनो एसिड माने COH ग्रुप गोटे थी एसिड माने COH ग्रुप थी देन अमीनो एसिड माने NH2 थी NH2 देन आप गोटे H रहा देन CH2 यहाँ तार कौन ना स्ट्रक्चर देन सभा लास्ट SH रहा तो SH तो करेक्ट आंसर हो ए ऑप्शन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आगुआ सूर्योदय एवं विलंबित भाव में कौन ना सूर्यास्तर निम्नलिखित क्यों प्रक्रियाटी दायी अटे जदि टी शीघ्र सनराइज होगला आउ डेरी सूर्यास्त है तार मुख्य उद्देश्य हूँ आटमोस्फेरिक कौन आटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय प्रतिसरण हो रिफ्रैक्शन हम रिफ्लेक्शन नुह तो ऑप्शन हम डी हम आटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो तार मेन कज जदि मुझे ये दुईटा तीन क्वेश्चन कहे तो आप टाइप क्वेश्चन आसे कौन ना गोटे है कौन ना ब्लू कलर ऑफ स्काई जदि पचारा कौन करेंगे ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट जदि पचारे आपंकर ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो मन रखिए से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जदि पचारा मिरेज फॉर्मेशन होता है क्यों प्रिंसिपल तो सेटा भी हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए मेटालॉइड तो आ भर क्यों सब्सटेंसटा क्योंटा गोटे मेटालॉइड नुहे तो जदि आम कह मेटालॉइड व्हाट इज मेटालॉइड मेटाल डेफिनेशन जानते मेटाल नॉन मेटाल जानते तो मेटालॉइड जो मैंने हेबे से प्रॉपर्टी लाई कर इन बिटवीन मेटाल आ मेटाल सॉरी इन बिटवीन मेटाल आ नॉन मेटाल भितर जार प्रॉपर्टी रहा तो आम कौन कह मेटालॉइड बोली कहवा तो देखा जदि तो बोरन देछि सोडियम देछि एंटीमनी देछि सिलिकॉन देछि तो देखो सोडियम आम समस्ते जानछु सोडियम Na होछि गोटे कौन ना मेटाल ना नहीं सोडियम गोटे मेटाल ना नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट आंसर सोडियम होछि गोटे मेटाल एटा गोटे मेटालॉइड नुहे हैला नेक्स्ट देखिबा व्हिच केमिस्ट इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन किए डिस्कवर करले इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूट्रॉन किए डिस्कवर करथिले तो आपन को पचारछि 2019 रे तो न्यूट्रॉन डिस्कवर करते समस्त जानते जेम्स चार्विक न्यूट्रॉन जो चार्ज कथा कहवा तो यहाँ न्यूट्रल पार्टिकलटा न्यूट्रल है तो जेम्स चार्विक देखो कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी है तो आपन कमेंट सेक्शन में कहू पड़ो जे रदरफोर्ड आप कौन डिस्कवर करले थॉमसन आप कौन डिस्कवर करले है नेक्स्ट आइसोटोप ऑफ व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर तो गॉइटर गोटे डिजीज अच्छे आप जानते तो गॉइटर डिजीजटा आपणकर क्यों माने कहार डेफिशिएंसी सॉरी आइसोटोप ऑफ व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन अच्छा तो आपन जो गॉइटर रहा गॉइटर डिजीजटा तार माने गॉइटर मीन्स कौन ना गलगंड रोग तो गॉइटर डिजीज ट्रीटमेंट आपन आयोडीन कौन हो आयोडीन गोटे आइसोटोप द्वारा ट्रीटमेंट कराई तो आयोडीन आइसोटोप यूज होता है गॉइटर डिजीज गलगंड रोगर ट्रीटमेंट पाई नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक इन नेचर तो क्यों एलिमेंट आपंकर पॉलीएटॉमिक गोटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक इन नेचर पॉलीएटॉमिक जदि आम कहवा आर्गन देछि सल्फर देछि हीलियम देछि पॉलीएटॉमिक तो देखो आर्गन आप रहा एमती नोबेल गैसटा हीलियम गोटे नोबेल गैस H रहा यहाँ कौन ना सिंगल स्टेट रोचे किंतु पॉलीएटॉमिक स्टेट किए रही ना आपंकर S8 सल्फर जनरली एक्जिस्ट करे केमी ना S8 मॉलिक्यूल है तो यहाँ गोटे कौन ना आपंकर आधार सल्फर कौन S8 जो रोचे तो ताधे आउरी एलिमेंट माने सल्फर एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होगी रोचंदी तो यहाँ आम कहीपर यहाँ हूँ गोटे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेक्स्ट हूँ व्हिच कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड
अराउंड ब्लड भेसल्स नर्व्स एंड इन बोन मैरो। तो कही त्वचा एवं मांस एवं पेशी गुड़िक मध्य रक्तनली गुड़िकर आपणर चारिपार्श्व स्नायु एवं अस्थि सज्जा क्यों संयुक्त टिश्यूटी मिलता है। तो सिंपल पचार क्यों कनेक्टिव टिश्यूटा आपणर देखा जाए कौटी ना बिटवीन स्किन आउ मसल अराउंड ब्लड भेसल नर्व्स एंड बोन मैरो। तो मन रखिए तो तार ना हूँ आपणकर कौन ना आपणकर एरिवेल कौन हो एरिवेल। तो ऑप्शन नंबर 4 हो। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल कॉजेस स्कॉर्बी इन ह्यूमन बीइंग। केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो स्कॉर्बी पचार आपको स्कॉर्बी कथा यदि कह विटामिन सी डेफिशिएंसी रही है तो राइट आंसर हो विटामिन सी जार केमिकल नेम हो साइंटिफिक नेम हो आस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए डेफिशिएंसी समझ जानते आपंकर कौन होता है ना अंधार कणा रोग नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बी रे आपंकर बेरीवेट रोग होता है B1 जो थायमिन डेफिशिएंसी डिजीज। देन आपंकर सी हूँ आप आस्कॉर्बिक एसिड ता डेफिशिएंसी रू आपंकर स्कॉर्बी होता है। डी कथा यदि कह डी रे आपंकर अच्छे आप कैल्सीफेरॉल समस्त जानते तो विटामिन डी रे आप रिकेट्स होता है आउट ऑस्टियोमालेशिया होता है। तो नेक्स्ट देखा हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आक्रॉस एन आयरन रड इंक्रीजेस विथ। तो गोटे लुहा रड रे जदि हम कौन कर हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आक्रॉस आयरन रड गोटे आयरन रड को आम जदि कौन करवा ना ततेवा आयरन रड तार जो हिटिंग इफेक्ट है इनक्रीज करमी ना आम जदि इनक्रीज करवा वोल्टेज जदि आम इनक्रीज करवा वोल्टेज तार हिटिंग इफेक्ट इनक्रीज कर। तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट ग्राविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस विथ। तो गोटे दुईटी वस्तु मध्य महाकर्ष आपनर महाकर्षीय शक्ति केतेबेले ह्रास पाई थाए केतेबेले कमियो ना कमियो केतेबेले ना जितेबेले इनक्रीज करिवो दीटा वस्तु भीतर डिस्टेंस इनक्रीज करिवो देन आपन जानिबे जे कोन हबो ना सेतेबेले ग्रेविटेशनल जोटा फोर्स टा रहला डिक्रीज करिवो। तो राइट आंसर हे जिवो ए। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हम बहुत थोड़ा डिस्कशन करछे प्रेशर एसआई यूनिट पचारछि पास्कल हे जिवो करेक्ट आंसर कोन जिवो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर 3 पास्कल। नेक्स्ट आपन देला देखंतु नेक्स्ट देला लैक्टोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन प्यूरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। एटा इंपोर्टेंट। तो लैक्टोमीटर आपन जानिचंती कोन ना आपन जो रहला क्षीरर विशुद्धता को मापिया पे आम यूज करता लैक्टोमीटर। तो यहाँ गोटे क्यों प्रिंसिपल को बेस्ट करके एटा होइछि तो समस्त जानते आर्किमेडिस प्रिंसिपल कौन आर्किमेडिस प्रिंसिपल आम पढ़ीचे एटा। तो कौन हो आर्किमेडिस प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर 3 हो। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन रड इज आर। गोटे आयरन रड अच्छी तार रेजिस्टेंस होची आर इफ द लेंथ ऑफ रड इज इंक्रीजेस। जदि से रड र लेंथ इंक्रीज कर 4 टाइम्स देन रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू रड देन जो न्यू रडटा हम तो तार लेंथटा कौन हम। तो ये गोटे सिंपल पॉइंट आप मन रखिए। तो आप जो रहा रेजिस्टेंसटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कौन ना लेंथ संगे कौन रेजिस्टेंस ऑफ ए रड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दी रड है। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स कौन ना जदि से रड्र रेजिस्टेंसटा बढ़ुची तार लेंथ बढ़ जदि लेंथ बढ़ुची तो रेजिस्टेंस बढ़। ये कही आम लेंथ को बढ़ेदेवा 4 टाइम। तो सपोज आपंकर लेंथ होगला 4 टाइम्स होगला तो 4L होगला देन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट तो आप रेजिस्टेंस 4R हो ना नहीं। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए 4R है। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको कही क्योंकि गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट नुहे। तो आपको देछि सर्विक्स देछि देन देछि ओभारी देछि यूटेरस देछि यूरेथ्रा देछि। तो मन रखिए यूरेथ्रा हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देला द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैन बी सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्पोर फॉर्मेशन आ भितर क्या पाखे देखा जाए। तो स्पोर फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिए जदि आम हिर्जोपोरस आपको देछि तो आप हिर्जोपोरस करेंगे तो आप हिर्जोपोरस पाखे आप कौन देखा जाए ना स्पोर फॉर्मेशन देखा जाए। नेक्स्ट व्हिच गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड व्हेन ब्रॉट नियर फ्लेम। क्यों गैसटा आप गोटे कौन ना पॉप साउंड गोटे सृष्टि कर जदि आम फ्लेम निकटवर्ती करवा है। तो ये इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पॉप साउंड आपनर किए दिए ना आपनर हाइड्रोजन दिए। नेक्स्ट देखिए केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप गोटे कमेंट सेक्शन कहे जो रहा आमर बेकिंग सोडा ओके बेकिंग सोडार केमिकल नेम कौन। तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में वर्क करेंगे आप निहाती कमेंट सेक्शन में कहे आम बहुत थोड़ा डिस्कसन करूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहला तो मन रखिए डायरेक्ट तार नेम हूँ कौन ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कौन हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑप्शन नंबर 3।
जदि आम कह फर्मूला आप मन रखिए CaSO4 कौन यहाँ है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2 हेमी हाइड्रेट हूँ हाफ H2 यहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हूँ व्हेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी गोटे ऑब्जेक्टर पोजिशन इनफिनिटी अच्छी देन व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ताने कन्वेक्स मिरर रे से जो वस्तु अच्छी इनफिनिटी डिस्टेंस तार कौन इमेजटा केमती फॉर्मेशन हम ता इमेज मन रखिए गोटे पॉइंट साइज इमेज फॉर्मेशन हम तो राइट आंसर हो 2 ऑप्शन पॉइंट साइज। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले 2019 पेपर 2 डिस्कसन कले जोटा कि आपन OTT एग्जाम आसाला। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे संगे वीडियो शेयर करेंगे और जब चैनल को आप फर्स्ट टाइम पे विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु ये लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो थैंक यू।